हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यूहाव बैठा हुआ था अपने टेबल के ऊपर और वो बैठा हुआ एक मैकेनिज़्म तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि उसे काफ़ी पसंद भी आ रहा था। लेकिन तभी सडनली डोर के ऊपर कोई नॉक करता है तो फिर यूहाव वहाँ जाकर डोर को ओपन भी करने लग गया था। सामने कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड वहाँ खड़ा होता है जो कि एकेडमी की ड्रेस पहन के आया था और उसके ऊपर ये ड्रेस वाकई काफ़ी शानदार नज़र आ रही थी, जिसे देखने के साथ ही वो कह रहा था कि अरे सेकंड ब्रदर जल्दी से अंदर आइए, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इसी के साथ वो ये भी कह रहा होता है कि वैसे मैंने रिसेंटली टीचर शुआन से बात की थी, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। तो फिर उसका फ्रेंड उसी मैकेनिज़्म को उठा के देखने लग गया था और कह रहा होता है कि वाकई में तुमने इसे काफ़ी अच्छे से बनाया है एंड मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी अभी काफ़ी अच्छी स्टडी करनी होगी ताकि मैं भी एटलीस्ट तुम्हारे लेवल पे तो आ ही जाऊँ। तो फिर यूहाऊ से कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप तो मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे पूछने लग गया था कि आखिर मिंगुए से आपका रिलेशनशिप है क्या। तभी यहाँ पे वो थोड़ा सैड हो जाता और कह रहा था कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में तो ना ही पूछो तो अच्छा होगा। जिसके साथ ही अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने उसे ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी बता दी थी। काइटो आगे कह रहा होता है कि ये मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक है। तो इसी के साथ यूहा पूछने लग गया था कि अच्छा आपने मुझे बताया कि आप इस रॉयल फैमिली यानी कि सन एंड मून एम्पायर के एक डिसेंडेंट हैं, तो फिर ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए। लेकिन ये कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि प्रिंस होने के लिए मुझे एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्राइस मेरे लिए रहा। मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। वैसे जब मेरे फादर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो मेरी मदर हमेशा ही उनके साथ में रहा करती थी और यही प्रे करती थी कि उनकी तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ठीक हो। लेकिन तभी हमारे अंकल ने आगे बढ़ के हमारे सारे के सारे लोगों को मार दिया जो कि फ़िलहाल हमारी मदद कर रहे थे। हमारे सोल्जर्स आगे भी गए एंड उनसे पूरे तरीके से फ़ाइट करने की कोशिश की, लेकिन जब वो हमारी टेरिटरी के अंदर घुस के आ गए और फिर हमारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मेरी मदर ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे एक बॉक्स के अंदर हाइड कर दिया था, जिसके चलते वो लोग अगर उन्हें पकड़ भी लें तो फिर मैं बच ही जाऊँ। और लास्ट में ऐसा हुआ भी था, मेरी मदर को बहुत ही बुरे तरीके से पकड़ लिया गया था, साथ ही मेरी सिस्टर्स को भी। तभी हम देखते हैं कि इसके अंकल ने जैसे ही इशारा किया तो फिर उसके आदमियों ने धीरे धीरे करके उसकी मदर और सिस्टर्स बाकी सब लोगों को मारना शुरू कर दिया था। लास्ट में वो काइटो के फादर को भी मार देते हैं एंड बॉक्स के अंदर से वो सारी के सारी चीज़ें होते हुए लाइव देख रहा था एंड प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो काफ़ी अग्रेसिव हो गया था। ये सारे सीन याद करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होता एंड पास्ट की मेमोरी उसे हॉन्ट कर रही थी। अब जैसे यूहा उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है उसको सिंपैथी देने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे काइटो काफ़ी अग्रेसिवली अपनी वेपन लेके उसके ऊपर पॉइंट करने लग गया था। यूहा समझ चुका था कि काइटो अभी फ़िलहाल पास्ट की मेमोरीज़ के अंदर खो चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो होश में आ जाता और काफ़ी बुरी हालत उसकी हो चुकी थी। इवन वो पीछे को भी हट जाता है। तभी यूहा कह रहा था कि मुझे बताइए ब्रदर, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये बात तो शायद आपको भी पता ही होगी कि ये सन एंड मून एम्पायर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसके लोग भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इसी के साथ वो अपनी आगे की स्टोरी बताने लग गया था और कह रहा होता है कि मेरी फैमिली के अंदर अब बस मैं इकलौता ही बचा हूँ। मैं काफ़ी बुरी हालत में यहाँ से चला गया था, मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी एक फॉरेस्ट के अंदर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, और फिर जब मुझसे वहाँ बर्दाश्त ना हुआ तो फिर मैं बेहोश हो गया। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वहाँ टीचर आ गए एंड टीचर पानियों ने उसकी लाइफ बचा ली, नहीं तो उसकी लाइफ एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर बन जाती। तभी यूहा उसकी सारी की सारी बातों को सुन के थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहा होता है एंड साथ ही हमें देखने को मिलता है कि काइटो कह रहा था कि मुझे पता है कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा वीक भी हूँ। और यूहा भी उसकी बात से एग्री कर रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर मुझे पता है कि आपको रिवेंज लेना होगा, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको पावरफुल तो बन ही जाना चाहिए एंड रही बात मेरी तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। काइटो भी कह रहा था कि ठीक है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैं अपना रिवेंज ज़रूर से ही उन लोगों से लूँगा एंड तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दोनों को साथ में काम करना है ताकि इन लोगों को अच्छा सबक सिखा सके। एंड इसी के साथ ये दोनों ही इस डील के लिए मान गए थे। हालांकि गाइस इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि यूहा खुशी खुशी श्रेक के अंदर एंटर कर रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंदर आके पासवर्ड के द्वारा करेक्टिफाई होने के बाद अपने उसी रूम में आ चुका था जहाँ पे टीचर श्वान से वो पिछले दिन मिला था। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है एक लड़की के ऊपर जो कि काफ़ी मशगूल होकर काम कर रही थी। तो फिर यूहा वहाँ पे खड़ा था और उससे बात करने की कोशिश भी करने वाला था, लेकिन वो लड़की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में बिजी थी, जिसके चलते वो यहाँ पे एक गैजेट बना रही थी
एंड जैसे ही वो उसको हिट करती है तो ब्लास्ट हो गया था उस गैजेट के अंदर से एंड यहाँ पे कुछ सामान भी गिर चुका होता है। यूहाओ उस टूल को उठा लेता है। फिर जैसे यहाँ पे वो लड़की एक बार फिर से उस प्रोसेस को स्टार्ट करती है तो फिर यूहाओ उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी वक्त गुजर जाता है, लेकिन तब भी यहाँ पे यूहाओ लगातार उसकी हेल्प करता जा रहा था। लड़की को रियलाइज़ ही नहीं होता कि कोई उसकी हेल्प भी कर रहा है। लास्ट में फाइनली जैसे ही वो उसको कंप्लीट करती है एंड हमें देखने को मिलता है कि फाइनली वो बॉम्ब टाइप चीज़ एक्टिवेट हो गई थी, जिसे देख के वो लड़की काफ़ी खुश होती है एंड यूहाओ भी। ये दोनों ही यहाँ पे हाई फाइव करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा एम्बैरेसिंग सीन उस लड़की के लिए हो गया था। वो चिल्लाती है कि आखिर तुम कौन हो। काफ़ी सारे ऑरेंज अटैक हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसी ऑरेंज पे लग के गिर चुकी होती है। यूहाओ बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा था बट वो गिरी गई थी। हालांकि यूहाओ अपना इंट्रोडक्शन उसे ऐसे गिरे गिरे दे रहा होता है कि मैं यूहाओ एंड शिर्क्स अकेडमी से आया हूँ, लेकिन इतनी ही देर में वो कुछ कह पाती तभी उसके बाकी फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं एंड लड़की आके यूहाओ को दूर हटाती एंड कह रही थी कि तुम हमें अच्छे से पता है कि तुम फाइनली उस श्रेक अकेडमी से आए गए, लेकिन तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सन एंड मून एम्पायर के लोगों को बुली करने की। अब यूहाओ काफ़ी इनोसेंटली कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पे वो लड़का तुरंत ही कह रहा था कि श्रेक अकेडमी के लोग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालांकि यहाँ पे वो लड़की अपनी फ्रेंड को समझा भी रही थी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इतनी ही देर में वो लड़का यूहाओ को धक्का दे देता है। यूहाओ गुस्से से कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा ना, मैंने उसे बुली नहीं किया है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इतनी ही देर में वो कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और बास्टर्ड भी यूहाओ को बुलाता है। हालांकि यूहाओ उसके अटैक से बच रहा था और उसका हाथ पकड़ के कह रहा होता है कि मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो लड़का ये कह रहा था कि तुमने एक लड़की को बुली किया, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, और तुरंत ही अपने वेपन को समन करके मल्टीपल अटैक्स यूहाओ के ऊपर करता जाता है। यूहाओ लगातार उन सारे अटैक से बच गया था। हमें देखने को मिलता है कि अब वो लड़की भी साथ में आ गई थी और काफ़ी डिस्ट्रक्शन ये लोग उस रूम के अंदर मचाते हैं। लास्ट में वो लड़का भी कह रहा था कि बास्टर्ड तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, और फिर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी एनर्जी को जनरेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे अब यूहाओ भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से और भी काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होने लग गया था, खराब कर ही दी थी। एंड हमें देखने को मिलता है कि वो लड़के जिसका नाम ऑरेंज था अब वो भी कह रही थी कि यूहाओ बस भी करो, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इवन हमें देखने को मिलता है कि वो अपने इनर सोल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पे उसके वही ड्रैगन भी काफ़ी गुस्से से रोर कर रहे होते हैं एंड आसपास काफ़ी हलचल भी मची हुई थी। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी बड़ा सा एनर्जी फ्लक्चुएशन यूहाओ ने क्रिएट कर दिया था। इवन वो अब उस पावर को जनरेट करके ऑलमोस्ट ऑरेंज के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी टीचर शुआन आ जाते हैं जो कि कह रहे थे कि रुको। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि उनके कहते यूहाओ इतनी सारी पावर को रोक देता है एंड ऑरेंज को मारते मारते रुक जाता है वो। इवन ऑरेंज तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। यूहाओ के हाथ में एक ऑरेंज ही आ जाता है जिसे वो वहाँ से हटा देता है। तभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे। इवन ऑरेंज भी घायल हो चुकी थी, तो फिर उसकी फ्रेंड आके उसे संभालती है। टीचर भी यहाँ पे आ रहे थे एंड पूछ रहे थे कि आखिर मसला क्या हुआ। तो फिर यूहाओ थोड़ा सोच में पड़ गया था और आसपास देखने लग गया था कि आखिर कितना सारा डिस्ट्रक्शन इन लोगों ने एकेडमी के अंदर मचा दिया है। ऑरेंज जब यहाँ पे खड़ी हुई थी काफ़ी शांत, शुआन यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि बच्चों बताओ आखिर क्या बात हुई। तभी यहाँ पे वो कहने लग गई थी कि मास्टर मुझे पता है कि ये लड़का हमें बुली कर रहा था, लेकिन ऑरेंज उसे फाइनली जाके रोकती है एंड कह रही थी कि टीचर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यूहाओ को यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे दोस्तों की वजह से, एंड इसी के चलते यहाँ पे मेरे दोस्तों ने यूहाओ को मारने की कोशिश की है। सुन के तो अब वो लड़की भी हैरान थी कि वाकई में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग निकली, जिसके साथ ही अब फाइनली यूहाओ टीचर से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा होता है लेकिन ये वांग शाओ जी, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसने ही सबसे पहले मेरी इंसल्ट की थी और मुझे बास्टर्ड कह के बुलाया। इसकी वजह से अब इसे हाफ एन मंथ लगने वाला है रिकवर होने के लिए, एंड मुझसे बिल्कुल भी मत कहिएगा इसको हेल्प करने के लिए। जिसके साथ ही अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुआन रॉयल फैमिली के मास्टर के पास में आ चुके थे एंड कह रहे थे कि वैसे यूहाओ की कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर से कोई रास्ता निकाल दूंगा शियाओ जी के ठीक होने के लिए। तभी ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी हो यूहाओ वाकई में टैलेंटेड है, लेकिन श्रेक अकेडमी से है, ये काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी बात है। जिसके साथ ही शुआन उनकी बातों को इग्नोर करते हैं एंड वहाँ से तुरंत ही निकल गए थे। अब हमें दिखाया जाता है अकेडमी के अंदर का सीन, जहाँ पे अभी तो फ़िलहाल ऑरेंज खड़ी हुई थी अपनी फ्रेंड
फ्रेंड के साथ में साथ ही यहाँ पे वो अभी भी कह रही थी कि यू हाओ हमारे साथ क्यों आ रहा है इस टेस्ट के अंदर, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन यू हाओ आ जाता, उसके विंग्स भी उसने खोल रखे थे। हालांकि इसी के साथ वो ये भी कह रही थी कि यू हाओ एक बार फिर से फाइट करेगा तो उसके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करने वाली, उसे मारूंगी मैं। लेकिन यू हाओ जैसे ही सामने आके खड़ा होता है तो वो चुप हो जाती है। फिलहाल इसी के साथ ऑरेंज कह रही थी कि यू हाओ आज हम जाने वाले जियांगयान माउंटेन की पीक के ऊपर एंड हमें टेस्ट दिया है हमारे टीचर ने, तो उम्मीद है कि हम इसे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। यू हाओ भी मान गया था, वो तुरंत ही आगे बढ़ता है। तो फिर उसके पीछे पीछे ये लोग भी थोड़ी बुराइयां वगैरह करते हुए आगे चले जाते हैं। हालांकि ऑरेंज एक अच्छी लड़की थी। फिलहाल तो ये लोग फ्लाई करते हुए जा रहे थे एंड काफ़ी लंबा सफ़र इन्हें तय करना था। ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा रास्ता इन लोगों ने तय कर लिया होता है। तो फिर यू हाओ को देखने के बाद वो कह रहे थे कि यू हाओ जल्दी करो, तुम्हारे ये सस्ते से विंग्स काफ़ी ओल्ड फैशन मुझे नज़र आते हैं, इनका मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा वीक है, तुम्हें इसे अपडेट करना चाहिए। लेकिन यू हाओ तो तुरंत ही उससे आगे निकल जाता है। तो फिर वो लड़की भी आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। इसी के साथ ऑरेंज बताती है कि फ़िलहाल तो ये नॉर्थन पार्ट के अंदर सिलेक्टेड है एंड जियांग माउंटेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर तो ढेर सारे शार्प एनिमल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे खतरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लोगों की मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए उन्हें अक्सर भेजा जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि माउंटेन ऑलमोस्ट आ ही गया था। तो फिर ये तीनों के तीनों आ जाते हैं माउंटेन के अंदर एंड हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ का फॉरेस्ट, जो कि देखने में काफ़ी घना और अजीब सा था। यहाँ पे ये लोग अब एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड इसी के साथ इनका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था जैसे जैसे ये लोग आगे जाते जा रहे होते हैं। यू हाओ इनकी हेल्प भी कर रहा था जब ये थक चुकी थी। हालांकि यहाँ पे जब ये दोनों बात कर रही थी तो फिर फाइनली यू हाओ कह देता है कि सीनियर सिस्टर आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो फिर ये दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि लड़का हमें सिस्टर कह के क्यों बुला रहा है। तो फिर वो कह रहा था कि वैसे मैं एक ऑर्फन हूँ एंड श्रेक अकेडमी की वजह से मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रहा एंड मैंने वहाँ पे ग्रिल फिश भी बनानी सीखी, आप चाहें तो आपको खिला सकता हूँ। फिलहाल तो ये लोग जब एक डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी और थक चुकी होती हैं तो फिर ऑरेंज यहाँ पे एक बॉक्स निकालती है एंड हमें देखने को मिलता है कि वो कन्वर्ट हो चुका था एक घर के अंदर। रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे ऑरेंज सो रही थी। तो फिर उसे अपने फादर की पास की सारी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं, जहाँ पे उसके फादर एक सोल्जर हुआ करते थे और वो फिलहाल तो अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़ के गए थे। हालांकि ऑरेंज नहीं चाहती थी कि उसके फादर उसे छोड़ के जाएं, लेकिन फिर भी उन्हें जाना ही पड़ा। अब ये सारी बातें याद करते करते ऑरेंज की आँख खुल जाती है। तो फिर वो स्मेल कर रही थी कि बाहर तो कुछ अच्छा बन रहा है। तो फिर वो बाहर आके देखती है ये दोनों ही फ़िश खा रहे थे एंड काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। युहाव तुरंत ही उसको एक फ़िश पास करता है एंड कह रहा था कि सिस्टर खा के देखिए और बताइए ज़रा कैसी है। जैसे ही उसे खा रही थी तो फिर उसकी आंखों से टीयर्स आने लग जाते हैं। उसकी फ्रेंड पूछ रही थी कि सिस्टर आखिर मसला क्या हो चुका है। तो फिर वो कह रही थी कि 10 साल पहले मैंने ऐसी फ़िश खाई थी जो कि ठीक मेरे फादर ने बनाई थी एंड यू हाउ तुमने मुझे उनकी याद दिला दी, तुम वाकई में ऐसा ही हो। तभी वो कह रहा था कि क्या सच में इसका टेस्ट इतना अच्छा है। इसी के साथ हमें फाइनली दिखाया जाता है उसकी बचपन की स्टोरी, जहाँ पे उसके फादर सीलिया में होने वाली वॉर के अंदर जा चुके थे, लेकिन तभी उनकी डेथ हो गई। उसकी ग्रीफ के चक्कर में फ़िलहाल तो उसकी मदर डेथ हो चुकी थी एंड ये सब कुछ याद करके वो रो रही थी और कह रही होती है कि मैं एक ऑर्फन ही रही। अब यहाँ पे युहाओ को अपने बचपन की याद आने लग जाती है, क्योंकि उसके बचपन में भी तो सेम यही सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ भी बदला नहीं है। तभी यहाँ पे फ़िलहाल दोनों ही एक दूसरे को समझा रही होती है कि सिस्टर ऐसा तो होता ही रहता है लाइफ में, फ़िलहाल तो हमें लाइफ में भी काफ़ी कुछ करना है जिसके लिए हमें काफ़ी सक्सेसफुली चीज़ों को करना होगा। इसी के साथ यहाँ पे अब ऑरेंज थोड़ा ठीक भी फील कर रही थी, लेकिन युहाओ को देखते हैं जो कि फ़िलहाल इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद उसे उसकी मदर की भी याद काफ़ी ज़्यादा सता रही थी। ऑरेंज खड़ी हो जाती और कह रही थी कि एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनूंगी एंड इस एंटायर कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल मेरी ही एग्जिस्टेंस होगी। ये सब कुछ देखने के बाद युहाओ उसके एटीट्यूड से काफ़ी इम्प्रेस था। हालांकि काफ़ी वक्त निकल जाता है, ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो फिर वो आगे बढ़ती है और कह रही थी कि ठीक है अब वक्त आ चुका है जो चीज़ मैंने बनाई है उसको टेस्ट किया जाए। और फिर वो तुरंत अपने पास से कुछ पावर को निकालती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे एक काफ़ी अजीब सी मशीन आ चुकी थी। वो मशीन के बारे में बता रही थी एंड कह रही थी कि मैंने ये काफ़ी वक्त पहले बनाई थी, इसके अंदर मैंने काफ़ी एडवांस मैकेनिज़्म भी किए हैं, चलो तुम्हें इसके अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। युहाओ भी उसके मैकेनिज़्म को देख के समझ गया था कि ये वाकई में एक एडवांस मैकेनिज़्म है एंड काफ़ी आसानी से देखने के लिए नहीं मिलता। तभी वो कह रही थी कि वैसे मैंने इसे काफ़ी मेहनत से बनाया एंड अगर कोई भी लेवल 6 का सोल मेंटर भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो इतनी आसानी से इसे रिस्क में हमारी जान नहीं पड़ने देगी।
तो फिर हम देखते हैं कि युवा फाइनली अंदर चला जाता है क्योंकि ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। तो फिर अंदर जाने के बाद हमें फाइनली दिखाया जाता है कि वो उस मैकेनिज़्म को ओपन करती है जो कि फ़िलहाल उसने बनाया था। वहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल हो चुकी थी जो कि आसपास के एरिया को सर्च कर रही थी। आसपास हमें देखने के लिए मिलता है कि लाइटनिंग फैल चुकी थी एंड वो कुछ अजीब सी ही मशीन थी। वो एक स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर की होती है और तुरंत ही उसके हैंड्स भी ओपन हो चुके थे। तो फिर ऑरेंज उसको खड़ा करने लग गई थी जो कि थोड़ा अजीब सा नज़र आ रहा था, लेकिन फाइनली जब वो उसे चलाती है तो वो एक काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी। वो पूरे ही जंगल में वंडर करने लग जाते, आसपास देखने लग गए थे कि कहीं हमें कोई वैल्यूएबल चीज़ मिले। तो यहाँ पर लाइट की वजह से ये लोग सब कुछ देख पा रहे थे। तो फिर यूहाव भी उसको टेस्ट करने लग गया था एंड हमें देखने को मिलता है तो यूहाव कुछ ज़्यादा ही तरीके से उसके साथ में खेलने लग गया होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ चुका था कि आखिर इस चीज़ को बैलेंस कैसे करा जाए। तो वो लोग ऐसे ही आगे वंडर करने लग जाते हैं। युहाव काफ़ी अच्छे से उसको चला रहा था। तो फाइनली इन्हें एक स्टोन मिलता है जो कि एक काफ़ी ख़ास तरीके का मेटल नज़र आ रहा था और गाइस इसी के साथ ये लोग काफ़ी खुश थे कि इन्होंने उसे डिस्कवर किया है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर डेंजर नज़र आने लग गया था। तो फिर ये लोग थोड़ा अवेयर हो चुके थे और आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमें वहाँ काफ़ी सारे बीस्ट के होने का पता चलता है एंड हम देखते हैं कि हाँ फाइनली जाके ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो गोल्डन वुल्फ एंड सिल्वर वुल्फ भी मौजूद हैं जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रजातियों में से एक है एंड सिग्नल और भी ज़्यादा रेड होता जा रहा था। तभी यहाँ पे युहाव का पेट उसे बता रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एट्रीब्यूट वाले हैं। युहाव अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने लग गया था तो वाकई वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ढेर सारी मात्रा में थे। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।